हेलो एवरीवन। तो अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और फिर जैसे जैसे टॉपिक्स हैं बुक्स में उसमें हम उनको कवर करते चलेंगे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, एक जनरल आइडिया मालूम होना चाहिए पढ़ने के पहले। तो लेट अस स्टडी अबाउट दैट, है ना। और उसके बाद में हम फिर अपने जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो रिप्रोडक्शन इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which organisms create new individuals ensuring continuity of species। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो एक इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल को एक तरीके से जन्म देता है और इसी तरीके से हमारी जो स्पीशीज़ है ये कंटिन्यू होती है। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो हमारी जो स्पीशीज़ है उसका अंत हो जाएगा, है ना। तो ये स्पीशीज़ चलती रहे आगे, एंड फॉर दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस के अंदर देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, है ना। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो ये वाला जो रिप्रोडक्शन है इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। अब कुछ स्टेप्स हैं, जो कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए रिप्रोडक्शन में। तो कुछ टर्म्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जो सबसे पहला टर्म है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब यहाँ पर दो गैमीट्स होते हैं। मेल्स दे प्रोड्यूस द स्पर्म्स जिसको हम मेल गैमीट बोल सकते हैं, और जो फीमेल्स हैं ये ओवम को प्रोड्यूस करती हैं। ओवम सिंगुलर होता है और अगर ओवा होगा तो इट विल बी प्लूरल, है ना। तो फीमेल प्रोड्यूस ओवम और ओवा विच इज़ अ फीमेल गैमीट। अब जो प्रोसेस है स्पर्म्स के प्रोडक्शन की इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं oogenesis। तो जो पहला स्टेप है वो होता है गैमीट्स का बनना, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। अब एक बार गैमीट्स बन गए हैं तो जो सेकंड स्टेप है दैट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म बाय द मेल इनटू द जेनेटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, है ना। अब गैमीट्स बन गए हैं, अब लेकिन ये जो गैमीट्स हैं यानी कि जो स्पर्म्स हैं इनका फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर ले जाना बाय द मेल, है ना। तो जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है ये स्पर्म्स को ट्रांसफर करता है फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। नाउ इंसेमिनेशन हो गया, उसके बाद में जो तीसरा स्टेप है दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, देयर विल बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, है ना। अब ये जो मेल गैमेट था ये फीमेल गैमेट के साथ में यानी कि जो स्पर्म्स हैं ये ओवम के साथ में फ्यूज करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ जाइगोट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। हम आगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्लीवेज। नाउ व्हाट इज क्लीवेज? रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जायगोट इनटू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब एक बार ये जो जायगोट बन जाता है तो उसके अंदर बहुत रैपिडली माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोटिकली वो बहुत सारे डिविजन्स करता है, ठीक है, डिवाइड करता चले जाता है मल्टी सेलुलर में, और अल्टीमेटली क्या बनाता है वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। देन द नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लांटेशन, दैट इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस। अब एक बार ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया है अब ये यूट्रस की किसी भी वॉल के साथ में जाकर अडहेर हो जाता है, चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके। अब इम्प्लांट हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज प्लेसेंटेशन। नाउ व्हाट इज प्लेसेंटेशन? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन मदर एंड फीटस, है ना। अब जब ये यूट्रस इम्प्लांट हो गया अब जब ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया है यूट्रस के अंदर तो अब इसको नरिशमेंट भी चाहिए। तो ये जो नरिशमेंट के लिए क्या होगा, एक प्लेसेंटा जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और इस प्लेसेंटा के माध्यम से फीटस के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनका आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन।
इसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। अब 3 इंपॉर्टेंट जर्म लेयर्स होती हैं और वो हेल्प करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। तो ऑर्गन्स बनेंगे पहले, फिर ऑर्गन बनने के बाद में ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, देन द लास्ट प्रोसेस इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, है ना, डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम लेबर भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ फीटस फ्रॉम द यूट्रस इनटू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, है ना। तो बच्चे का जो जन्म होना, ठीक है, डिलीवर होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन एंड इट एंड्स द प्रेगनेंसी। यहाँ पे प्रेगनेंसी खत्म होती है। और ये जो पूरा स्टेप्स हैं, फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन तक का जो स्टेप है, यानी कि द मोमेंट देयर इज कंसेप्शन, और जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, बेबी बर्थ हो जाता है, तो ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, विच इज अबाउट 40 वीक्स और 280 डेज, है ना। आमतौर पे हम इसको 9 मंथ्स भी बोलते हैं, है ना। तो जो 9 महीने का समय होता है, दैट इज 40 वीक्स या फिर 280 डेज, दिस इज नोन एज जेस्टेशनल पीरियड। तो हमको अब ब्रीफ एक समझ में आ गया है रिप्रोडक्शन क्या होता है, एंड नाउ वी विल मूव ऑन विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हम मेनली 2 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आता है अ पेयर ऑफ सेक्स ग्लैंड्स विच इज नोन एज टेस्टिस, है ना। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देखें, तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, these are the testes which is a paired gland, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट इज अ पेयर्ड ग्लैंड, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो जो एसेसरी डक्ट है, इसके अंदर डक्ट है, ये एक डक्ट सिस्टम होता है पूरा। इसके अंदर आता है रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडिमस, वास डेफरेंस एंड इजैक्यूलेटरी डक्ट। ग्लैंड्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स आती हैं, दैट इज सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। यहाँ पर आप डायग्राम देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, दीज आर द 2 यूरेटर्स। ये आगे जाके कंटिन्यू कर रहा है इनटू द मेल यूरेथ्रा। अब यहाँ पर आप देखें हियर, है ना, दीज आर द पेयर ऑफ टेस्टिस। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यहाँ पर आपको ग्लैंड दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो साइड्स हैं, यहाँ पर भी आपको ये ग्लैंड दिखाई दे रही हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, दीज आर द पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स। और नीचे जाएंगे तो दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड अगेन बिलो देयर आर 2 ग्लैंड्स या फिर अ पेयर्ड ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया विच कंसिस्ट ऑफ अ कोपुलेटरी ऑर्गन एंड विच इज सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम। तो इस डायग्राम को आप देखें, दीज आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस के जो ऊपर से यहाँ से आपको निकल रही है ये जो डक्ट है, दिस इज वास डिफरेंस। ये जो वास डिफरेंस है, ये यूरेटर के ऊपर से इस तरीके से ये लूप करती हैं, और लूप कर कर ये कहाँ आती हैं, दे कम टू द प्रोस्टेट। लेकिन यहाँ पर बीच में ये जो सेमाइनल ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसिकल्स हैं, ये अपने सिक्रीशन को पोर करती हैं और ये बनाती है एजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में आती है, अब यहाँ से प्रोस्टेट के भी सिक्रीशंस ऐड हो जाते हैं इसके अंदर, एंड फाइनली ये जो फ्लूइड है, सेमाइनल फ्लूइड, इट कम्स आउट फ्रॉम द मेल यूरेथ्रा। पार्ट 1 के अंदर तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हम जो पार्ट 1 है, इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस और जो एसेसरी डक्ट हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो पार्ट 2 में हम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में, और जो डिसऑर्डर्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। सो लेट्स अबाउट टेस्टिस। तो टेस्टिस को हम मेल गोनैड भी बोलते हैं, एंड इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल्स होमोलोगस विद ओवरी इन फीमेल्स। अगर फीमेल्स के अंदर हम देखेंगे तो फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है ओवरी, और मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस, है ना। तो दोनों को हम, ओवरी और टेस्टिस दोनों को इकट्ठा हम गोनैड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो लोकेशन क्या है इसकी, इट इज सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड, है ना। तो ये जो टेस्टिस हैं, दीज आर द पेयर्ड ऑर्गन्स। ये स्क्रोटम में, स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्क्रोटम में सस्पेंडेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, है ना। तो एक कॉर्ड होती है जो कि इस टेस्टिस को एक तरीके से
हैंग करके स्क्रोटम के अंदर रखती है। इट लाइज ओब्लिकली, थोड़ी सी ये तिरछी होती हैं, सो दैट इट्स अपर पोल इज टिल्टेड फॉरवर्ड एंड लेटरली, है ना। तो ये अपर पोल है और ये लोअर पोल है। तो इनका जो अपर पोल है थोड़ा सा ये इस तरीके से ये बाहर की तरफ लेटरली और ऊपर की तरफ ये टिल्टेड रहता है। लेफ्ट टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर देन द राइट टेस्टिस, है ना। थोड़ा सा लेफ्ट टेस्टिस की जो पोजीशन है लोअर होती है, बट ये ज़रूरी नहीं है, दोनों ही टेस्टिस बराबर लेवल पे भी हो सकती हैं और इनके फंक्शन से इनका जो लोकेशन है इसका कोई लेना देना नहीं है। ड्यूरिंग अर्ली एडल्ट लाइफ टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द किडनी, है ना। किडनी के बिलो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये डेवलप होती हैं। एंड टेस्टिस बिगेन टू डिसेंड ड्यूरिंग सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, है ना। जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो सेकेंड मंथ से इनका जो डिसेंट है यानी कि नीचे की तरफ आना ये चालू हो जाता है। एंड रीच द बॉटम ऑफ स्क्रॉटम बाय 9th मंथ, और 9वें महीने तक ये टेस्टिस बेसिकली जो स्क्रॉटम है इनके अंदर ये बॉटम तक ये आ जाती हैं। इट लाइज बिलो द सिम्फिसिस प्यूबिस इन फ्रंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ थाई एंड बिहाइंड द पेनिस, है ना। तो ये इनकी लोकेशन है, ठीक है। बिलो द प्यूबिक सिम्फिसिस होती हैं और थाइस के अपर पार्ट में होती हैं बिहाइंड द पेनिस। The normal temperature of testis in the scrotum is about 3 डिग्री सेंटीग्रेड lower than the internal body temperature। हम ये कह रहे हैं कि स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है इन कंपैरिजन टू द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है उससे ये जो टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। एंड दिस इज आइडल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, है ना। स्पर्म को प्रोड्यूस होने में ये जो टेम्परेचर है सहायक होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो स्पर्म्स हैं वो एक तरीके से वो डेड हो जाएंगे, है ना, वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टेम्परेचर है एक तरीके से स्पर्म्स को फेवर करता है इन देयर प्रोडक्शन। अब अगर हम शेप देखेंगे तो शेप इसका जो टेस्टिस का ओवल होता है। साइज देखेंगे तो लेंथ इनकी है 3.75 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर और जो इनकी थिकनेस होती है इट इज़ 1.8 सेंटीमीटर। वजन देखेंगे तो लगभग 10 से लेके 15 ग्राम। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस को हम थोड़ा सा अंदर से पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ना। तो ये टेस्टिस है, ठीक है। अब इसका ये अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय स्क्रॉटम, हमको मालूम है जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम के अंदर इस तरीके से स्क्रॉटम है और उसके अंदर ये जो टेस्टिस है एक तरीके से प्रेजेंट होती हैं। अब 3 लेयर्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड इनवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ। हम 3 लेयर्स हैं इनको देखते हैं। जो पहली लेयर है यानी कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वजाइनलिस। इट रिप्रेजेंट्स द लोअर परसिस्टेंट पोर्शन ऑफ प्रोसेसस वजाइनलिस, ठीक है। अब ये जो बीच वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया विच इज़ द मिडल कोट एंड इट इज़ अ थिक फाइब्रस कैप्सूल, है ना। ये फाइब्रस कैप्सूल होता है, फाइब्रस टिश्यू से ये बनी होती है। जो तीसरी लेयर है दैट इज ट्यूनिका वास्कुलोसा, जो कि ये अंदर वाली लेयर है ट्यूनिका वास्कुलोसा एंड इट इज़ अ वास्कुलर कोट विच लाइंस द लोब्यूल, है ना। तो एक वास्कुलर कोट होता है जो कि ये लोब्यूल्स को लाइन करने का काम करता है। अब इसके अंदर होता क्या है, लेट अस स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स। तो फ्रॉम ट्यूनिका अ थिन फाइब्रस सेप्टा एक्सटेंड इनवर्ड्स डिवाइडिंग द टेस्टिस इनटू वेरियस लोब्यूल्स। अब आप यहाँ पे देखें ये जो ट्यूनिका वास्कुलोसा से ये इस तरीके से ये सेप्टेशंस निकल रहे हैं और ये जो पूरी जो टेस्टिस है इसको एक तरीके से ये कुछ लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो लोब्यूल्स हैं, जस्ट लुक हियर, दीज आर ऑल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको हम लोब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस भी बोलते हैं, है ना। और अगर हम देखेंगे तो लगभग 200 से 300 पर टेस्टिस, ये जो लोब्यूल्स हैं पर टेस्टिस 200 से 300 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 4 हाईली कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये लोब्यूल देख रहे हैं, इनके अंदर इस तरीके से टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग 1 से लेकर 4 हाईली कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े होते हैं, ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ईच टेस्टिस कंटेन अप्रोक्सीमेटली 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
हर टेस्टिस के अंदर पूरे के पूरे लगभग 500 के करीब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के द्वारा लाइन किए जाते हैं। अब इनके अंदर दे कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। अब इनके अंदर 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो सेल है दैट इज सर्टोली सेल और सपोर्टिंग सेल। क्या होते हैं ये? सिलेंडर एंड एलोंगेटेड सेल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल, है ना। अब इसके लिए हमको थोड़ा सा एक और डायग्राम देखना पड़ेगा। हियर नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप समझें इसको, देखो ये टेस्टिस का डिटेल्ड व्यू ये हो गया, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनका डिटेल्ड व्यू ये है ना। तो अगर हम इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमको यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरीके के सेल्स दिखाई देंगे। ये दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। तो हमको 2 तरीके के सेल दिखाई देंगे। जो पहला सेल है दैट इज सर्टोली सेल्स, है ना। दीज आर नोन एज सेल्स ऑफ सर्टोली। तो ये कैसे होते हैं सर्टोली सेल्स? Cylinder and elongated cells extending from the basement membrane to the lumen of the tubule, है ना। तो ये सिलेंडर शेप के सेल्स होते हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करते हैं और ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, कहाँ पे? ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल की तरफ ये सेल्स आते हैं। अब इनका काम क्या होता है इन सेल्स का? पहला, दे सपोर्ट एंड नरिश द जर्म सेल्स यानी कि डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। पहला फंक्शन इनका ये है, जो स्पर्मेटोजोआ डेवलप कर रहा है यानी कि जिसको हम बोलेंगे कि जो जर्म सेल्स हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दूसरा, दे हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्म्स को ये मैच्योर करने का काम भी करते हैं। तीसरा, दे फेगोसाइटोज डैमेज्ड जर्म सेल। अब इस प्रोसेस के दौरान अगर कोई जर्म सेल प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया है, डैमेज हो गया है, तो उनको ये एनगल्फ कर लेते हैं और उनको ये हटा देते हैं, है ना। तो ये फेगोसाइटोसिस का काम भी करते हैं। देन दे स्टिमुलेट स्पर्म प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। स्पर्म को प्रोलिफरेट भी करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करने का काम भी करते हैं। एंड दे रिलीज स्पर्म्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। तो ये जो स्पर्म्स हैं, दीज आर द स्पर्म्स, इनको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो ल्यूमन है, दिस इज द सेंटर, दिस इज द ल्यूमन एंड दिस इज द पेरिफेरी। तो ल्यूमन के अंदर इनको ये रिलीज करते हैं। तो जो पहला सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है, दीज आर नोन एज द सर्टोली सेल्स। कहाँ से आते हैं? They extend from the basement membrane up to the lumen of the seminiferous tubule. Okay. अब जो दूसरे सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। अब ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं, प्रिमिटिव जर्म सेल्स विच डेवलप इनटू स्पर्मेटोजोआ, है ना। तो ये जर्म सेल्स हैं जो कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ के। They are arranged in rows between and around the cells of Sertoli. अब इन सेल्स ऑफ सर्टोली के अराउंड ये जो सेल्स हैं ये लाइनों में, इस तरीके से जो लाइंस हैं, लाइंस में ये अरेंज होते हैं। और अगर हम इनको और डिटेल में देखेंगे तो फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ, ये कितने तरीके के सेल्स हैं? ये 5 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो पहला सेल है ये वाला, दिस इज स्पर्मेटोगोनियम। जितने भी बाहर वाले सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। एक है तो गोनियम और बहुत सारे हैं तो स्पर्मेटोगोनियम। कहाँ प्रेजेंट है? दे आर सिचुएटेड एट द पेरिफेरी। उसके बाद उसके अंदर वाला सेल है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देन जो तीसरे नंबर का सेल है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद में जो चौथे नंबर का सेल है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। और जो लास्ट में जो 5वां सेल है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ इन द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब ये पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो अब ये जो मैच्योर जो है उसको हम बोलते हैं, मैच्योर सेल को हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, जो कि इस तरीके से ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके। अब यहाँ पर तीसरा एक और सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक। अब ये तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। इस तरीके से बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और इनके बीच बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड लेडिक सेल्स। इनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और वो क्या है? दे सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन
which is responsible for development of masculine features and maintenance of secondary sexual characters. तो ये जो लेडिक सेल्स हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैस्कुलिन फीचर्स के डेवलपमेंट के लिए और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स को ये मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल ब्रीफ करें तो जो फंक्शन ऑफ टेस्टिस अगर हम देखते हैं तो बेसिकली दो फंक्शंस आते हैं। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म्स को फॉर्म करता है टेस्टिस, और कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दूसरा काम है प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन बाय लेडिक सेल्स, है ना। जो लेडिक सेल्स हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट कहाँ है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इट इज प्रेजेंट इन द टेस्टिस, है ना। तो हमने टेस्टिस को पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट के बारे में, है ना। लेट अस स्टडी अबाउट मेल एसेसरी डक्ट। तो मेल एसेसरी डक्ट के अंदर हम देखेंगे पहला रेटी टेस्टिस। सेवरल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म 20 to 30 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स विच अगेन यूनाइट टू फॉर्म रेटी टेस्टिस, है ना। अब यहाँ पर आप डायग्राम देखें, ये वही डायग्राम है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो हमारा जो फ्रंट व्यू था, दिस इज द डायग्राम, ये फ्रंट व्यू था। अब हम इसी को हम साइड व्यू से देख रहे हैं, है ना। तो साइड व्यू से देखेंगे तो ये कोपुलेटरी ऑर्गन है, दिस इज द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, दिस इज द टेस्टिस, ये टेस्टिस एनक्लोज्ड है। अब यहाँ पर दीज आर ऑल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि हमने इस डायग्राम में देखे थे, ये लोब्यूल्स हैं, ये सारे लोब्यूल्स हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करती हैं, दे फॉर्म द स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये ज्वाइन करती हैं इकट्ठा और 20 से 30 ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं, जो कि अगेन यूनाइट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है। देन वास एफरेंस, रेटी टेस्टिस गिव्स राइज टू 12 to 30 efferent duct tubules which emerge near upper pole of testis and open into epididymis। अब ये जो टेस्टिस है ये दोबारा से देखें आप यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रही है, 12 से लेके 30 वासा एफ्रेंशिया के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, जिनको हम इफरेंट डक्ट्यूल्स भी बोल सकते हैं। और ये दिस इज द लोअर पोल ऑफ टेस्टिस और ये वाला अपर पोल है। तो ये अपर पोल से ये इमर्ज हो रही हैं और ये ओपन हो रहे हैं बेसिकली एक तीसरे स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं एपिडिडिमस, है ना। अब एपिडिडिमस क्या है, ये भी इनॉर्मसली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, ये भी ऐसे कन्वोल्यूटेड टाइप की ट्यूब्यूल होती है जिसके पास में 3 पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला हेड, बीच वाला बॉडी और जो नीचे वाला है दिस इज द टेल। अब इसका काम क्या है एपिडिडिमस का, इसका काम होता है इट स्टोर्स एंड मैच्योर द स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट देम टू वास डिफरेंस। तो इसका काम होता है, स्पर्म्स बनते कहाँ हैं, स्पर्म्स बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, यहाँ से ये कैरी किए जाते हैं एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस में जाकर ये जो स्पर्म्स हैं स्टोर होते हैं, मैच्योर होते हैं और आगे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द वास डिफरेंस। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज वास डिफरेंस, है ना। तो आप देख ही रहे हैं वास डिफरेंस क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है विच लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि ब्लैडर तक जाती है, ब्लैडर के अराउंड इस तरीके से लूप करती है एंड कैरीज द स्पर्म्स, और कैरी करती है स्पर्म को। इसके अंदर क्या हो रहा है, स्पर्म्स है ना। इट कैरीज द स्पर्म फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द मेल यूरेथ्रा। तो स्पर्म्स यहाँ बने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने, यहाँ पर एपिडिडिमस में जाके स्टोर हुए, वास डिफरेंस ने इनको ट्रांसपोर्ट किया इनटू द यूरिनरी ब्लैडर के अक्रॉस एक घूमे एंड दे केम आउट इनटू द मेल यूरेथ्रा, ठीक है। अब ejaculatory duct, ejaculatory duct are 2 short tubes formed by the union of vas deferens and duct from the seminal vesicle, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं there is a duct which is known as ejaculatory duct। अब जब ये यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड लूप आउट होते हैं, लूप करते हैं ये, तो यहाँ पर एक ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल, ये अपने सेक्रीशंस को इसके अंदर पोर करती है थ्रू अ डक्ट, है ना। अब ये वाली जो सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है और ये जो वासा डिफरेंस है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट बन गई। अब ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये और नीचे आती है और अब इसमें जो दूसरी ग्लैंड है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी अपने सिक्रीशंस को पोर करती है और ये नीचे आते हैं तो जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये भी अपने सिक्रीशंस को पोर करती है और अल्टीमेटली
ये जो यूरेथ्रा है, इसके अंदर जो समाइनल फ्लूइड है वो भी आ जाता है, स्पर्म्स भी आ जाते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें दे कम आउट इनटू द मेल यूरेथ्रा, है ना। तो दीज आर द मेल एसेसरी डक्ट। कौन कौन सी? रेटिटेस्टिस, देन वासा एफ्रेंशिया, देन एपिडिडमस, देन वास डेफरेंस, एंड देन द इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। तो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक। तो क्योंकि टॉपिक लॉन्ग है तो हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे, और आने वाले वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम ये जो हमारे जो डक्ट्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोपुलेटरी ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे, और मेल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।